Hello class, welcome to my channel again, Sunrise Classes of Physics. So today class we are going to start a very important derivation, that is a electrical field at any point due to a point charge. So class, एक चार्ज की वजह से एक चार्ज पॉइंट चार्ज एक छोटे चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है, हम आज इसके बारे में बात करेंगे. तो क्लास फॉर दैट आई हैव टेकन अ सोर्स चार्ज. यू कैन सी ऑन माई बोर्ड आई हैव टेकन अ सोर्स चार्ज. ये वो सोर्स चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड मुझे निकालनी है. सो ऑन द पॉइंट ए I have taken a source charge. ठीक है, that source charge, the value of that source charge is capital Q. So this is my source charge and I have to find out the electrical field of this source charge at point P. So मुझे इस source charge की electrical field कहाँ निकालनी है? I have to find out the electrical field of this source charge at point P. So in my previous video I have explained you, whenever we have to find out the electrical field of any kind of charge, any kind of source charge of any magnitude, any polarity, we have to take a test charge. So on the point P where I have to find out the electrical field of this source charge, जहाँ मुझे इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी थी, उस पॉइंट को मैंने P ले लिया और उस पॉइंट पे मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया और उस टेस्ट चार्ज को मैंने क्या बोला, Q0 इज इक्वल्स टू +1 कूलम. एज यू नो द टेस्ट चार्ज इज इक्वल्स टू +1 कूलम. सो मैंने एक सोर्स चार्ज की, आई हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज एट पॉइंट P. सो फॉर दैट on the point P I have taken a test charge. ठीक है, so now the distance between the source charge and the test charge is R. So the distance between the source charge and test charge is R. So now first of all I will calculate the electrostatic force between a source charge and test charge. So अब मैं क्या करूँगी, source charge और test charge के बीच में electrostatic force निकालूंगी. So I am going to find out the electrostatic force between source charge and test charge. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन देम, अगर हम सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे वेक्टर नहीं रखूँ, इफ़ आई नॉट प्लेस्ड अ वेक्टर ओवर हेयर, इफ़ आई नॉट प्लेस्ड अ वेक्टर ओवर हेयर, सो मेरे पास इफ़ आई नॉट प्लेस्ड अ वेक्टर ओवर हेयर, तो मेरे पास जो सिर्फ द मैग्नीट्यूड आई हैव इज इन दोनों चार्जेस के बीच में, Q कैपिटल Q इज सोर्स चार्ज एंड Q0 इज माई टेस्ट चार्ज. इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, दैट फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर, एंड R स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज. सो इनका वेक्टर, इनका ये दिस इज द मैग्नीट्यूड. ये क्या है, ये सिर्फ हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है. अगर मुझे इसका डायरेक्शन निकालना है, सो आई हैव टू कीप अ वेक्टर साइन ओवर ऑन द हेड ऑफ अ F, and this force, they both are a positively charged, this source charge and the test charge both are a positively charged. So naturally this force is acting outward. ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो सिर्फ टेस्ट चार्ज पे होगी, बिकॉज सोर्स चार्ज मैग्नीट्यूड में बड़ा होता है एंड टेस्ट चार्ज इज कंपेरेटिवली स्मॉल टू द सोर्स चार्ज. तो जब भी सोर्स चार्ज फोर्स लगाएगा, ठीक है, टेस्ट चार्ज पे, तो वो फोर्स यहाँ तो अट्रैक्टिव होगी, यहाँ तो वो रिपल्सिव होगी. ठीक है, अब यहाँ पे इस सिचुएशन में सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये फोर्सेज क्या है, रिपल्सिव हैं. तो ये फोर्स किस पे एक्सपीरियंस होगी, दिस फोर्स इज एक्सपीरियंस ऑन द टेस्ट चार्ज. तो टेस्ट चार्ज कहाँ जाएगा, टेस्ट चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस होगी टुवर्ड्स आउट. ठीक है, तो फोर्स जो लग रही है टेस्ट चार्ज पे वो होगी थ्रू A टू P. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज इज थ्रू टू A टू P. तो मैंने यहाँ पे वेक्टर का साइन डाल के, ठीक है, मैंने ये फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा एंड देन मैंने लिख दिया इट्स एक्टिंग AP. कहाँ जा रहा है, ये A से P की तरफ जा रहा है. ठीक है क्लास, सो नाउ वी कम टू द हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं. हमें क्या करना था, हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी. वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. किसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, इस पर हमें एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है. किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से. ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो फॉर दैट सेक वी हैव टेकन अ सोर्स चार्ज, वी हैव टेकन अ टेस्ट चार्ज. हमने सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी थी. P पॉइंट पे क्लास, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, जहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है आपको क्या करना है, वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख लेना है. तो मैंने वही किया, आई हैव डू द सेम थिंग. At that point P I have keep a test charge Q0 that is equals to +1 कूलम. सो इन दोनों के बीच में फोर्स निकालनी मैंने, ठीक है, उनकी डायरेक्शन भी बता दी मैंने. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ा था. एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, किसी भी वजह से. ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट. यहाँ पे ये टॉपिक है इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग
किसी भी पॉइंट पे निकाल रहे हैं पर एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला वी हैव इज ई वैक्टर इज इक्वल्स टू एफ फैक्टर अपॉन क्यू नॉट। ई वैक्टर इज इक्वल्स टू एफ फैक्टर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है क्लास, तो हमने अगर इफ आई टेक द मैग्नीट्यूड, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए अभी, तो मैंने ई का मैग्नीट्यूड लिया तो एफ का भी मैग्नीट्यूड आएगा, क्यू नॉट आ जाएगा नीचे। तो मैंने यहाँ पे जो एफ, मेरे पास जो यहाँ पे एफ की वैल्यू निकाली थी, मैंने ऊपर जो ये एफ की वैल्यू निकाली थी, ये सिर्फ उसका क्या है? मैग्नीट्यूड, और ये क्या है साथ में? डायरेक्शन। तो ये बन गई एक वेक्टर क्वांटिटी। तो नाउ आई विल ओनली पिक द मैग्नीट्यूड। तो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला था, इन फॉर्मूला मैंने एफ का वैल्यू पुट किया जो कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। एंड नीचे क्या है हमारे पास? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास नीचे भी क्या है? क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। सो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और क्लास मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये क्यू नॉट पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है, मैंने क्यू नॉट रब कर दिया है। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है एक चार्ज की, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आई है एक चार्ज की, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? सोर्स चार्ज पे। वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। टेस्ट चार्ज इज ओनली देयर टू टेस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उस चार्ज की, वो सिर्फ उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। इट्स नॉट डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ टेस्ट चार्ज। सो यू हैव टू क्लियर दिस पॉइंट इन योर माइंड। सो हमने इस चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल रहे थे, हम इस चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल रहे थे, और इस चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगी। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही है। फॉर्मूला से टेस्ट चार्ज गायब हो गया है। अगर जब मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन निकालना होगा, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन यहाँ बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स था वो इट इज़ एक्टिंग टूवर्ड्स ए पी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कहाँ एक्ट करेगा? ए पी की तरफ। ठीक है, तो फॉर्मूला में ये क्यू नॉट नहीं आएगा। ठीक है, आई एम राइटिंग इट यहाँ पे मैंने, इसलिए अब मैं इसको यहाँ पे रब करके आपको दिखा रही हूँ ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में रहे। ठीक है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रिकल फील्ड बट विद द डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पे ई के ऊपर क्या डाला? एक वेक्टर का सिंबल डाला, और हमने इसकी डायरेक्शन दिखाई, दैट इज एक्टिंग टूवर्ड्स ए पी। सो आई होप दिस डेरिवेशन इज क्लियर टू यू। इट्स अ वेरी स्मॉल डेरिवेशन, पर आगे चल के ये बहुत काम आने वाली है। हम आगे चल के जितनी भी डेरिवेशंस करेंगे वहाँ पे आपको ये काम आएगा। सो आपको इन दो फॉर्मूलाज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हमारे पास यहाँ पे दो तरह के फॉर्मूलाज हैं। वी हैव अ टू काइंड्स ऑफ फॉर्मूला। द वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी एट एनी पॉइंट। सो दैट इज माई ई वैक्टर is equals to f factor upon q naught. E vector is equals to f factor upon q naught. And second case is electric field intensity at any point due to electric field intensity at any point due to point charge। किसी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होती है अभी हमने निकाला। सो एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है? तो एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड है हमारे पास ई वैक्टर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वही आएगा, पर इस बार सिर्फ फोर्स पे क्या आता है? दोनों चार्जेस आते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ कौन सा चार्ज आएगा? सोर्स चार्ज, एंड दैट इज इक्वल अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज माई इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आपने वैक्टर डाला है तो आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। सो आप डायरेक्शन के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आर कैप लगा सकते हैं। आर कैप विल बी अ यूनिट वैक्टर, एंड यूनिट वैक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ एन
ऑफ एन वेक्टर क्वांटिटी आपने +1 में पढ़ा है, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो यहाँ पे जो ये आर कैप है, इट इज एक्टिंग एज एन कैप है, तो इट इज एक्टिंग एज एन यूनिट वेक्टर और इट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है। आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक्टिंग अलोंग ए पी, एक्टिंग आउटवर्ड, एक्टिंग इनवर्ड भी लिख सकते हैं। तो आगे चल के हम ऐसा ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, दिस टू formulas are clear to you. This is the electrical field at intensity at any point, ठीक है, that is E vector is equals to F vector upon Q naught and this is the electrical field intensity at any point due to a point charge. तो एक point charge की वजह से जो electrical field होती है, एक charge की वजह से जो electrical field होती है, E vector is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square R vector. So I hope this point is clear to you. So soon I will uploading my next video, so I hope till that time you will watch this video very carefully, and if you have any doubt please contact me on my personal number. Till the time, stay home, stay safe.